तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स, जहां पर हम लोग मैथ्स के सारे प्रश्नों को और सारे कॉन्सेप्ट को निचोड़ निचोड़ के निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है ट्रू ट्रू डिस्काउंट। ये ट्रू डिस्काउंट क्या है? ट्रू मतलब क्या होता है? वास्तविक। और डिस्काउंट मतलब छूट। यानी कि हिंदी में अगर बोले तो वास्तविक छूट। ये वास्तविक छूट का और एक नाम है जिसको हम लोग मिति काटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मिति काटा। चलिए, समझ में आया? मिति काटा भी कहते हैं। दोस्तों, यहां पर आज हम लोग का टॉपिक है ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट। तो बच्चों, ये ट्रू डिस्काउंट जो टॉपिक है, ये क्यों आया मैथ्स में? हम लोगों को क्यों जरूरी है ये सीखना, ये चैप्टर को सीखना? वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या कारण है ये ट्रू डिस्काउंट कॉन्सेप्ट आया मैथ्स में? तो बच्चों, ये इसलिए आया क्योंकि जैसे कि एक मान लीजिए एक कर्जदार व्यक्ति है, किसी से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, और एक साल के बाद उसको कितना देना है? कुछ भी अमाउंट, 10,000 20,000 कुछ भी पकड़ लीजिए, उतना देना है। लेकिन 3 महीने बाद उसने सोचा, 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, कुछ भी पकड़ लीजिए, या कि एक दिन बाद ही उसने सोचा कि मेरे पास तो पैसा आ चुका है, अब मैं इस लोन को अभी पे करना चाहता हूं। इंस्टेंट केस में, कौन से केस में? इंस्टेंट केस में ही ये ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्या का कॉन्सेप्ट? ट्रू डिस्काउंट। इंस्टेंट मतलब जैसे कि एक साल के बाद 10,000 या 20,000, मान लीजिए 20,000 देना है, लेकिन उस लोन को मैं अभी चुकता करना चाहता हूं, अभी, या फिर 2 महीने बाद चुकता करना चाहता हूं, क्योंकि 2 महीने बाद मेरे पास कहीं से पैसा आ गया। अब मैं क्यों वेट करूंगा वो एक साल खत्म होने का? जितना रेट हुआ है, जितना इंटरेस्ट रेट हुआ है, उस हिसाब से अभी मैं पे करना चाहता हूं ना। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए ही ट्रू डिस्काउंट आ चुका है अब मैथ्स में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो है, ट्रू डिस्काउंट का हिंदी नाम वास्तविक छूट, और बहुत सारे बुक में इसका नाम अलग अलग है। वास्तविक छूट भी कहते हैं और मिति काटा भी कहते हैं। कौन सा काटा? मिति काटा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों। समझ में आए बच्चों? मेरे भाई ध्यान दो, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही जो पड़ेगा, या आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन शर्त क्या है? अब एक शर्त सुनिए। कंडीशन क्या है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो होनी चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो जा करके मेरे चैनल में उस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं, सारा चीज बताया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का कॉन्सेप्ट है ट्रू डिस्काउंट। तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे इसको, ठीक है। या तो समझ भी जाओगे तो समझने में तो काफी दिक्कत होगी। आप फॉर्मूला डाल के तो बना दोगे क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाना है, यानी कि अवधारणा जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और चीज़ों को जड़ से समझना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, ट्रू डिस्काउंट हम लोगों का आज का चैप्टर है, जिसको हम लोग वास्तविक छूट या मिति काटा कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिया, कोई भी अमाउंट, हमने 100 रुपये उठाया, आपने लिया हुआ है, आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 100 रुपये का 10% यानी कि 10 रुपये, जो जाके बाद में 110 रुपये हो जाता है। ये पहला साल में उतना। अगर दूसरे साल की बात किया जाए तो 100 रुपये का 10% ही है, तो 100 रुपये, अब 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपये होता है। और ये कितना होगया? ये 100 + 10 110 हो गया, 110 + 11
121 रुपये। तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है ट्रू डिस्काउंट का। यहाँ पे आप लोगों को समझना है वो क्या है कि किसको क्या क्या कहते हैं, किसका क्या नाम है, ये आप लोगों को पता होना, मालूम होना, दिमाग में रहना, छप जाना जरूरी है। इसीलिए दिमाग में अच्छे से छाप लीजिए किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं, ये सारा चीज आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये पहला साल का इतना है, वैसे 2 साल का निकाल रहे हैं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ठीक है। टोटल 2 साल का है यहाँ पे, ठीक है। 100 रुपये हमने उधार लिया था 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से एक साल में, यानी कि पहला साल में 110 रुपये हो गया, अमाउंट हो गया। बाद में फिर उसी का हम लोग ने क्या किया, 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 121 रुपये हो गया टोटल। तो यहाँ पर किसका क्या नाम है वो हम लोग को मालूम होना चाहिए। इसको जो दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं प्रेजेंट वर्थ। क्या कहते हैं? प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ मतलब क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में समेकित मूल्य भी कहते हैं। समेकित मूल्य, या फिर इसका दूसरा नाम और एक है जिसको हम लोग तत्काल धन, तत्काल धन भी कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे भी है जहां पर तत्काल धन के हिसाब से बताया गया है, समेकित मूल्य का जिक्र ही नहीं है। इसलिए तीनों नाम आप लोगों को याद होना जरूरी है। और इसको क्या कहते हैं? सम। इसको क्या कहते हैं? SUM, सम। सम मतलब हिंदी में दे धन, ठीक है। तो दे धन है। और इसको क्या कहते हैं? ये है अमाउंट। इसको क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, हम लोग जानते हैं। समझ में आई? किसको क्या कहते हैं ये काफी जरूरी है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ जो है इसको इन शॉर्ट हम लोग P.W भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वर्थ। और सम को सम ही रहने देते हैं, अमाउंट को अमाउंट ही रहने देते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया, यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपए का उधार लिया था, 10% के हिसाब से 110 हो गया, फिर 110 का 10% 121 रुपये हो गया। तो ये क्या समझ में आया? समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दूसरे तरीके से इसी चीज को बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? SI = PRT/100 है ना। तो मूलधन कितना है? 100 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 10% के हिसाब से एक साल का। तो ये 100 कट गया, बचा 10, तो 10 रुपये। यानी कि ये जो अमाउंट है यहाँ पे कितना हो गया? 100 + 10 यानी कि 110 रुपये, ठीक है। अब 110 का हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। SI सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। P कितना है? P कितना है? अभी 110 है ना। 110 रेट कितना है? 10% के हिसाब से। टाइम कितना है? 1 साल का ही, क्योंकि ये दूसरा साल है। 0 काट दिए, 0 काट दिए, बचा 11 रुपये। यानी कि यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया? 110 + 11 यानी कि 121। एक्चुअली में कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मिला हुआ चीज है ना। अगर आप ये नहीं समझे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, वो जाके देख लीजिए एक बार। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला यूज करके किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं प्रश्नों को, वो ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 121 हो गया। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 121 ये है, 110 ये है, और 100 रुपये जो है ये है। तो ट्रू डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट में ये 100 रुपया को हम लोग प्रेजेंट वर्थ, समेकित मूल्य, तत्काल धन कहते हैं, ठीक है। तत्काल धन कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात और है कि ये पहला साल में जो A निकला इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम, ठीक है। और ये तो अमाउंट ही है और ये इंटरेस्ट है। तो SI जो है 10 रुपये निकला है, 10 रुपये निकला है। सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना निकला? 10 रुपये है। ये 10 रुपये सिंपल इंटरेस्ट निकला ना, एक साल का। समझ में दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो ये 10 रुपये को अगर ध्यान से देखें तो 110 में भी 100 रुपये घटा देंगे तो 10 रुपये निकलता है।
ये 110 में से 100 रुपए को घटा देंगे तो भी हम लोग का 10 रुपए निकलता है। यानी कि हम लोग इसका फॉर्मूला एक निकल के आता है ट्रू डिस्काउंट, यानी कि, और यहाँ पे 10 रुपए जो है इसी को हम लोग ट्रू डिस्काउंट TD, ट्रू डिस्काउंट को इन शॉर्ट हम लोग लिखेंगे TD, इसी को कहते हैं ट्रू डिस्काउंट। इसको क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो ये घटा के आता है तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये तो सम है, तो लिखा हमने सम माइनस, और ये क्या है? प्रेजेंट वर्थ, जिसको P.W लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला ट्रू डिस्काउंट निकालने का ये हो गया। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये हो गया। अब सम अगर निकालना है, सम निकालना है ये जो है सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बच्चों सम तो यहां से भी निकल जाएगा ना। ये सम जो है ये प्रेजेंट वर्थ को इस तरफ जोड़ देंगे, ये इस तरफ चला जाएगा, तो PW ऐसे, मतलब TD कितना है? 10 रुपये है, प्लस प्रेजेंट वर्थ कितना है? 100 रुपये है, तो 110 निकल गया है सम। तो इस प्रकार से सम भी निकाल सकते हैं। और TD को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये फॉर्मूला याद रखना, ट्रू डिस्काउंट यानी कि मिति काटा। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहे तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मिति काटा जो है बराबर होता है दे धन, दे धन, सम मतलब दे धन माइनस तत्काल धन। इस प्रकार से भी बच्चों हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मिति काटा का फॉर्मूला, मिति काटा निकालने का सिचुएशन, इस तत्काल मिति काटा मतलब दे धन माइनस तत्काल धन, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग अगले फॉर्मूले की तरफ देखेंगे ध्यान से। जैसे कि अगर आपको TD कैलकुलेट करना है, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट TD, यानी कि ट्रू डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ का 10% रेट मतलब क्या है? इंटरेस्ट। प्रेजेंट वर्थ का 10% अगर निकाल देंगे तो TD निकल जाएगा ना। यानी कि 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 इंटू 10 अपॉन 100, तो 10 रुपए निकल गया, ये TD निकल गया। तो TD निकालने का फॉर्मूला ये भी है। मैं दोस्तों बाद में सभी फॉर्मूले को एक साथ लिख के आप लोगों के लिए दूंगा, लिख कर, जो आप याद करेंगे बाद में। फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है अगर आप सवालों को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला ये हुआ। देखिए 100 का अगर हम लोग 10% निकाल देते हैं तो 10 रुपये होता है। तो TD कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ, यानी कि ये जो है तत्काल धन इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, क्योंकि 100 रुपये का 10%, ये 100 रुपये का 10% 10 रुपये है ना, 10 रुपये, तो 10 रुपये को यही मैंने कहा है कि ये ट्रू डिस्काउंट है। तो ट्रू डिस्काउंट को इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो टाइम तो यहाँ पे फॉर्मूले में T इसलिए आया क्योंकि 1 साल का निकालना है तो 1, 2 साल का निकालना है तो 2, अगर यहाँ से 2 से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साल का, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साल का, ऐसे करके निकल जाएगा। समझ में आया दोस्तों बच्चों? तो और एक फॉर्मूले की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। तो ये इतना तो आप लोगों को समझ में आया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अलग, थोड़ा यूनिक, थोड़ा हटके। तो वो कैसे होगा? यहां पर समझो, माना कोई धन T वर्ष बाद देय है तथा वार्षिक ब्याज दर इंटरेस्ट रेट
ब्याज दर आर है, तब ये जो तत्काल धन यानी कि प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देय धन यानी कि सम इंटू 100/100 प्लस आर इंटू टी। ये प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला है, समझ में। ये प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तत्काल धन बराबर देय धन इंटू 100/100 प्लस ब्याज दर इंटू समय। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम लोग तत्काल धन निकालना हो। तो इस तरह से हम लोग ट्रू डिस्काउंट निकालने का तो ये है, ठीक है मेन। उसके बाद ट्रू डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाद में मैं ये सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख दूंगा ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा सहज हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो और एक कॉन्सेप्ट है उसको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पर एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस टी डी, ये क्या है, एस आई माइनस टी डी, सिंपल इंटरेस्ट माइनस टी डी। एक्चुअली में साधन ब्याज कितना है वो जरूरत नहीं है। एस आई माइनस टी डी है क्या चीज, ये इंटरेस्ट ऑन टी डी है, यानी कि ट्रू डिस्काउंट पर, यानी कि वास्तविक छूट पर ब्याज है। तो वास्तविक छूट पर ब्याज कितना है, वास्तविक छूट पर ब्याज कितना है, तो ये वाला से ये वाला को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा। एसआई कितना है 11 माइनस टीडी कितना है 10 रुपये, तो 1 रुपये निकला। ये एक्चुअली में क्या है, ये एसआई है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वास्तविक छूट यानी कि मिति काटा के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या है, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर 1 रुपये जो आया, 1 रुपये को ऐसे लिख सकते हैं 10 रुपये का एक्चुअली में क्या है 10% है, यानी कि इसलिए हम लोग कहते हैं 10 रुपये का 10% मतलब कितना, 1 रुपये, 10 × 10/100, तो 1 रुपये आया। तो एक्चुअली में बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो 1 रुपये आया है वो 10 रुपये का क्या है 10% है, यानी कि इसलिए हम लोग कहते हैं, इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन टीडी यानी कि वास्तविक छूट पर ब्याज होता है जब हम लोग एसआई माइनस टीडी करेंगे। तो इसको भी याद रखना काफी जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग एक सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने अपने कॉपी में वीडियो को पॉज करने के बाद। तो मिटाने से पहले एक बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने इसको एसआई कहा, सिंपल इंटरेस्ट कहा, ठीक है, 11 रुपये को। तो ये 11 रुपये आया कैसे, अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो 11 रुपये आ रहा है। यानी कि एक फॉर्मूला और एक आता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, ये ट्रू डिस्काउंट के केस में, ट्रू डिस्काउंट के चैप्टर में ऐसा निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ये अमाउंट में से दोस्तों किसको घटा देंगे, सम को, ठीक है, सम को घटा देंगे। ये फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लीजिए। जैसे कि अमाउंट 121 रुपये है, उसमें से 110 को घटा देंगे तो यहाँ पे 11 रुपये हुआ, ठीक है। तो ये 11 रुपये जो मैंने कहा, क्या कहा था, सिंपल इंटरेस्ट है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला, इसको भी याद रख लीजिए। और प्रेजेंट वर्थ निकालने का फॉर्मूला ये है सम इंटू 100 प्लस 100 सम इंटू 100/100 प्लस RT। और ये इसलिए आया है, ये प्लस RT क्यों आया है, यहाँ पर एक बार ध्यान दे दीजिए नीचे में, इस फॉर्मूले में ये इसलिए आया है क्योंकि अगर इसको हम लोग देखेंगे सिर्फ ये 2 को, तो ये कैसा होता है 100:2 अनुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होता है ना। तो ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे 100 + 10 लिख सकते हैं ना इसको। ये 10 रुपये जो है वो क्या जुड़ा है, इंटरेस्ट जुड़ा है, ट्रू डिस्काउंट जुड़ा है। तो इसीलिए इसके अंदर में अगर समय है तो समय अगर 1 है तो 1 से गुना, 2 है, समय 2 साल का है तो 2 से गुना, समय 3 साल का है
3 से गुना, इस प्रकार जितना भी सम है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई होता है और इसको हम लोग 100/100 प्लस 10 इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो रेट है एक्चुअली में, तो 100/100 प्लस आर टी लिख सकते हैं और सम का निकालना है यानी कि दे धन का निकालना है तो ऐसा, और तब ये जाके प्रेजेंट वर्थ कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो यही फॉर्मूला है वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे। तो इस प्रकार से दोस्तों करते हैं। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, आप लोग वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब हम लोग एक सवाल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सारा फॉर्मूले को एक साथ लिख दूंगा ताकि आप लोग के लिए सुविधा हो। जो ट्रू डिस्काउंट के जितने भी फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसको याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, वो सारे चीज फॉर्मूले को एक साथ लिख दूंगा। पहले इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे 3 वर्ष बाद दे 1116 रुपए का तत्काल धन तथा मिट्टी काटा ज्ञात करे यदि ब्याज 8% वार्षिक हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है वो सबसे पहले देखेंगे। टाइम दिया हुआ है कितना, 3 वर्ष, बहुत ही हलवा सवाल है। और सम कितना दिया हुआ है, यानी कि दे मतलब क्या है, दे धन है, और दे धन मतलब क्या है, सम है। तो सम कितना है, इतना है रुपए है। तत्काल धन तथा मिति काटा ज्ञात करे यदि ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% हो, इतना दिया हुआ है। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना है, तत्काल धन तथा मिति काटा। पहले तत्काल धन निकाल लेते हैं। तत्काल धन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तत्काल धन जिसको प्रेजेंट वर्थ P.W भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है दे धन यानी कि सम, दे धन इंटू 100/100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, तो तत्काल धन निकाल लीजिए, दे धन दिया हुआ है, बहुत ही इजी सवाल है। 100 प्लस रेट कितना है 8, टाइम कितना है 3, 6 इंटू 100 124 1, 2 5 10, 2 0 को 0, 2 के 12, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, 2 1 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पहले देखते हैं, 1 3 से होता है, 4 से, 4 1 4, 4 3 12 नहीं होता, 3 से, 3 1 3, 3 3 9, तो 3 से 3 1 3, 3 3 9, तो इसमें 11 में 3 गया कितना 8, और यहाँ कितना होता 10, 10 में 9 गया 1, और 6 इधर नीचे है, तो 31, 3 से करो, 4 से करो, 5 से ज्यादा होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, 5 1 5 5 15, 155 है। 6 से करके तो 6 6 7 18, 186, हाँ 5 से जा रहा है, सॉरी कितना से जा रहा है, 6 से जा रहा है ना, 31 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 186 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ 36 करेंगे, 186 ये कट जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग ने डिवाइड दिया इतना से 31 से, तो ये 36, तो ये 31 को काट दीजिए, 36 लिख दीजिए ऊपर, ऐसा हो जाएगा। तो ये पूरा काट दीजिए और 36 और 25 को गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 4 12, 3 6 1 7, तो 0 8 2 10, 1 0, 7 1 8 1 9, 900 रुपये आ गया। तो यानी कि तत्काल धन जो है वो 900 रुपये है, प्रेजेंट वर्थ कितना है 900 रुपये है। अभी ये जो 900 रुपये आया, अभी हम लोग क्या निकालना है, मिति काटा, यानी कि मिति काटा का फॉर्मूला क्या है, अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट में क्या जाना, मिति काटा का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, प्रेजेंट वर्थ माइनस TD, ये था मिति काटा का फॉर्मूला क्या था। तो बच्चों यहाँ पर 900 रुपये आ चुका है, तो बच्चों यहाँ पे 900 रुपये आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, मिति काटा। तो मिति काटा बराबर होता है
देय धन फॉर्मूला अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट में जाना, देय धन माइनस तत्काल धन, ठीक है। यानी कि ट्रू डिस्काउंट टी डी इज इक्वल टू सम माइनस प्रेजेंट वर्थ। तो सम तो हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 1116, और प्रेजेंट वर्थ अभी हम लोग ने निकाला 900 रुपये। तो 6 में 0 गया 6, इसमें 11 हुआ, 11 में 9 गया 2, 9 10 11, ठीक है। और यहाँ बचा 1, देखो 0, 6 में 0 गया 0, 1 में 0 गया 1, 11 में 9 गया 2, तो 216 रुपये क्या है, मिति काटा है, यानी कि ट्रू डिस्काउंट। इस प्रकार से सवालों को सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दिया जाए। तो बच्चों अभी हम लोग सीखने वाले हैं फॉर्मूले, देखने वाले हैं ट्रू डिस्काउंट यानी कि वास्तविक छूट का, यानी कि मिति काटा का सारा फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सम माइनस प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। सम में से प्रेजेंट वर्थ को घटा देंगे तो ट्रू डिस्काउंट निकल जाएगा। एक्चुअली में ट्रू डिस्काउंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ पर ही इंटरेस्ट है ना। जैसे 100 रुपये था, उसका इंटरेस्ट 10 रुपये निकला था। एक्चुअली में 100 रुपये का 10% होता है ना। 10% क्या होता है, 10 रुपया जो है ये इंटरेस्ट ऑन पीडब्ल्यू है, प्रेजेंट वर्थ पर इंटरेस्ट है। ये पहला फॉर्मूला था हमारे पास ट्रू डिस्काउंट निकालने का। तो सम माइनस पीडब्ल्यू, तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 100 बाद में जाके 110 हो जाता है, तो ये सम कहलाता है और ये प्रेजेंट वर्थ कहलाता है। तो 110 में से 100 को घटा देंगे तो 10 रुपये निकल जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम माइनस प्रेजेंट वर्थ, तो ये हो जाएगा। तो इसको समझ लिया आप लोगों ने। अभी ट्रू डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का और एक फॉर्मूला बताया था मैंने, वो क्या था, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये एक फॉर्मूला था ट्रू डिस्काउंट निकालने का। और प्रेजेंट वर्थ यानी कि तत्काल धन निकालने का फॉर्मूला, जो अभी हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यूज किया, सम इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी, ये एक फॉर्मूला था। चौथा नंबर फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला है प्रेजेंट वर्थ निकालने का, और वो है ट्रू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्रेजेंट वर्थ और ट्रू डिस्काउंट के बीच रिलेशन है। इसमें तो सम के साथ रिलेशन है ना प्रेजेंट वर्थ का, तो इसलिए फॉर्मूला भी काफ़ी यूजफुल है क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे। तो चौथा नंबर जो है, पांचवा नंबर जो ये है फॉर्मूला है, वो है सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, SUM, सम SI इंटू TD अपॉन SI माइनस TD, ठीक है। यानी कि सम निकालने का, देय धन निकालने का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे किससे, SI माइनस TD से, SI माइनस TD से। और ये SI माइनस TD क्या है, तो ये SI माइनस TD जो है ये इंटरेस्ट ऑन SI माइनस TD है। इसको भी 6 नंबर कर देंगे याद करने के लिए। SI माइनस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है। यानी कि ये जो है मिति काटा पर ब्याज जो है वो SI माइनस TD है। ये समझ में आई। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आप लोग को। और तो ये इंटरेस्ट ऑन TD है ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD, सिंपल इंटरेस्ट ऑन TD। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन PW, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन PW यानी कि तत्काल धन पर चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो उसका होगा फॉर्मूला सम यानी कि देय धन अपॉन वो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर
एन। एक फॉर्मूला है। मान लीजिए कोई धन x है, ठीक है, माना कोई धन क्या है, x है, वो ये जो धन है वो कुछ वर्ष बाद, n वर्ष बाद किसी को देना है, ठीक है। x जो धन है वो n वर्ष बाद किसको देना है, किसी को जिससे कर्ज लिया हुआ था उसको देना है। तो उस धन का अभी कितना दाम होगा, मतलब अभी कितना रुपया होगा, उसका वर्तमान मूल्य निकालने का फॉर्मूला भी यही है, x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। मतलब x एक रुपया हम लोग ने माना, मतलब कोई भी धन का वर्तमान मूल्य अगर निकालना है, मतलब अगर मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ है पर उसने बोला कि 1 साल बाद मुझे इतना रुपए देना है तुमको, लेकिन उस धन को मैं अभी फिलहाल 1-2 महीने के अंदर में ही चुकता करना चाहता हूँ, तो उस धन का वर्तमान मूल्य अभी का मूल्य तो अलग होगा, तो वो अलग मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये तो हम लोग ने मान के निकाला, अभी 100 रुपये माना था, तो n वर्ष बाद मुझे इतना, यानी कि वर्तमान मूल्य, अभी का मूल्य, वर्तमान मूल्य इतना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन पीरियड, वर्तमान मूल्य जो अभी का धन का जो रेट है, वैल्यू है, वो इतना है, ठीक है। तो ये इतना ही फॉर्मूला है, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले स्टेज में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि ट्रू डिस्काउंट का ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। फॉर्मूले को जितना ज़्यादा याद करके प्रैक्टिस करोगे, वैसे प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाता है ये सारे फॉर्मूले, तो प्रैक्टिस करते रहिए, याद भी कीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।